नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज है और वहीं राम भक्तों के 500 साल के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वो राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और स्थानीय संतों के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 11 बजे अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरेंगे और सड़क मार्ग से हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान राम जन्मभूमि में दर्शन भी करेंगे। करीब 2 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही 3 बजे पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि रामलला के आगमन का दिन अब नजदीक है। ये कुछ ही दिन बचे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, तो उसको लेकर तैयारियां अब राम जन्मभूमि में तेज हो गई हैं। राम जन्मभूमि परिसर में लगातार नेताओं का दौर जारी है। लगातार वहां पर कई नेता आकर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ जांच भी कर रहे हैं कि निर्माण कार्य अभी कितना और बचा है। तो इसी कड़ी में आज सीएम योगी भी अयोध्या दौरे पर हैं और आज अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ सीएम योगी रामलला का आशीर्वाद भी लेंगे और सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं पूजा पाठ से लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है अयोध्या में, इसकी जानकारी भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर लेने वाले हैं। इसलिए आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान वो राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और स्थानीय संतों के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 11 बजे अयोध्या हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सड़क मार्ग से हनुमानगढ़ी भी मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर पूजन अर्चन करने के बाद इसी दौरान राम जन्मभूमि में भी दर्शन करेंगे। करीब 2 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही 3 बजे पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी आज सीएम योगी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। तो शक्ति, हम जानना चाहेंगे कि आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है, तो क्या कुछ व्यवस्थाओं की सीएम योगी जायजा करेंगे? जिस तरीके से एयरपोर्ट पर सीएम योगी का विमान 11 बजे लैंड करेगा और उसके बाद में वो वहां से जाएंगे हनुमानगढ़ी, बजरंगबली के दर्शन करेंगे। उसके उपरांत श्री राम लला के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद में 1 बजे वहां से उसके बाद में वो लता मंगेशकर चौराहे पर जाएंगे और वहां पे जो विकास कार्य है उसका निरीक्षण करेंगे। विकास के जितने कार्य हुए हैं उसको देखेंगे और सुरक्षा को जितने कार्य हो रहे हैं उसको देखेंगे। टेंट सिटी जो बन रही है उसका भी निरीक्षण करने जाएंगे और तकरीबन 1 बजे वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में नाश्ता करने के बाद में फिर उसके बाद में ट्रस्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद में जो साधु संत है उनको भी लेकर के बैठक करेंगे और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के जो मीटिंग की जा रही है। लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं सीएम योगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठ के सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और अयोध्या में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आ गया है, जिसके कारण योगी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे 30 दिसंबर से पहले खुद आके मॉनिटरिंग कर रहे थे। वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था और अब 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ गई, तारीख जो है वो नजदीक आ गई। पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। इसकी सुरक्षा के लिहाज से जो है जहाँ पे मीटिंग है वो लगातार करते जा रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। जी शक्ति, जैसा कि आज सीएम योगी अयोध्या दौरे पर है, लेकिन क्या कुछ सीएम योगी का आज अयोध्या में डे प्लान होने वाला है कि आज वो डे आउट पर क्या क्या करेंगे अयोध्या में? अयोध्या में पहुंचने के बाद में बजरंगबली का दर्शन करने के बाद में श्री राम लला का दर्शन करेंगे। उसके बाद में
वो लता मंगेशकर चौराहे जाएंगे। वहां से वो जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उसका निरीक्षण करेंगे पूरे अयोध्या में, और वन विभाग की बड़ी टीम के साथ में वो बैठक करेंगे। कुछ वन विभाग की भी योजनाएं हैं उसको भी देखेंगे कि क्या कितने पेड़ कटे हैं, उसका भी निरीक्षण पूरा किया जाएगा। कितने पौधे लगाए गए हैं अयोध्या में, क्या क्या विकास हुआ है, और सुरक्षा की दृष्टि से कितना अच्छी हो गई है अयोध्या, कितनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गए, उसका भी निरीक्षण करेंगे आज। जी, जैसा कि शक्ति बताया जा रहा है कि व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, राम मंदिर परिसर का निरीक्षण भी करेंगे, तो ऐसे में किन किन और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और किन मुद्दों पर अयोध्या में आज सीएम योगी चर्चा करने वाले हैं? क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है वो बेहद नजदीक आ गया है, 22 जनवरी का अब पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो क्या कुछ आज किन किन मुद्दों पर आज सीएम योगी चर्चा करने वाले हैं? जो सबसे अहम मुद्दा है वो पहला तो सुरक्षा व्यवस्था वो अहम होती है। उसके बाद में लोग जो आ रहे हैं 22 जनवरी के कार्यक्रम को, जो उनके रुकने की व्यवस्था कितनी है, टेंट सिटी जो बनाए गए हैं उसका निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद में स्वच्छता व्यवस्था पे बात करेंगे, रोडों की बात करेंगे, अगर किससे चौड़ीकरण हुआ है, कितनी यहाँ पे जो अयोध्या में विकास कार्य हुए हैं उस पर भी वो बात करेंगे और उसको भी देखेंगे, उसका भी निरीक्षण करने जाएंगे। जी, तो शक्ति ये तो हो गई कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। अब इन व्यवस्थाओं और इन जायजा जब लेने सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे तो उनके साथ और कौन कौन से नेता लोग शामिल रहेंगे, कौन कौन उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला है और बैठक में भी कौन शामिल होगा? यहाँ के विधायक जो है, सांसद जो है वो शामिल होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षा के को लेके बैठक की जा रही है। तो नगर निगम अधिकारी जो है वरिष्ठ वो शामिल रहेंगे यहाँ पे, और जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब भी शामिल रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे और जो विकास की कार्य की व्यवस्था है उसको भी देखेंगे साथ में। जी, ज्यादा जानकारी शक्ति हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इस दिन को लेकर अयोध्या को त्रेता युग की थीम में सजाया जा रहा है। वहीं अयोध्या के लिए रोडवेज की बसें तैयार हो गई हैं, जिसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। जहां राममय धुन के साथ बसें राम की नगरी जाएंगी। ये बसें अवध बस स्टेशन से अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। हर 5 मिनट पर कामत स्थित अवध बस स्टैंड से रोडवेज की बसें मिलेंगे। वहीं यही नहीं, मीट विक्रेताओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कारोबारियों ने मांस न बेचने का फैसला भी लिया है। आपको बता दें कि समारोह में कारोबारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र देकर ये निर्णय लिया है। लगातार राम मंदिर को लेकर उत्साह पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राम भक्तों में जो उत्साह है अब वो एक चरम पर पहुंच चुका है। अब भक्त राम का दीदार करने के लिए बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, और सिर्फ राम भक्त ही नहीं, अब हर वर्ग के लोग, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग अब राम के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राम सभी के जीवन का आदर्श है और ये वो आदर्श है जिसे हर कोई अपने जीवन में उतारना चाहता है। इसलिए अब राम लला का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अब जो इंतजार है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को राम लला अपनी जन्मभूमि आएंगे, और इस जन्मभूमि को भले ही राम लला अब कलयुग में अयोध्या अपनी जन्मभूमि विराजने को है, लेकिन ये लग ही नहीं रहा है अयोध्या देखने पर कि ये अयोध्या वो अयोध्या है। ये वही अयोध्या लग रही है जो त्रेता युग में हुआ करती थी। वहीं अयोध्या को इसी तरह से सजाया गया है, साथ ही साथ चाक चौबंद भी किया गया है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पुलिस बल से लेकर खुफिया एजेंसियां तक अब अयोध्या में डेरा डाल चुकी हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं अगर परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। बसों के संचालन से लेकर बसों की साफ सफाई को लेकर
लेकर भी अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बसें अवध बस स्टेशन से अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को आराम रहे। हर 5 मिनट में ये बस अवध बस स्टैंड से मिलेगी और सीधे आपको रामलला के घर यानी कि रामलला के दरबार ले जाएगी। कारोबारियों ने भी अब एक अहम फैसला लिया है, अहम कदम उठाया है। कारोबारियों ने कहा है कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कोई भी मीट नहीं बेचेगा। आपको बता दें कि कारोबारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र देकर ये निर्णय लिया है। ये अपने आप में ही अद्भुत है कि राम के आगमन को लेकर पूरी दुनिया, देश दुनिया राममय हो गई है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, बल्कि अब विदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। विदेशों में भी लगातार राम के नारे, राम की धुन और राम में जो आसपास का माहौल है, वातावरण है, वो राममय हो गया है। राम की नगरी ही नहीं बल्कि अब पूरा देश दुनिया इस राम के आगमन के लिए अब बेसब्री से इंतजार करे, निगाहें बिछाए है कि कब रामलला आएंगे और अयोध्या में विराजमान होंगे। जैसा कि देखा जाए कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं एक फैसला अहम ये भी लिया गया है कि कारोबारियों ने मीट की दुकानें यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मीट की दुकानें बंद रहने के निर्णय लिया है, मीट ना बेचने का निर्णय लिया है और इस निर्णय को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर अपने निर्णय को पेश किया है कि हम प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी 2024 को कोई भी मीट नहीं बेचेगा। ये देख अपने आप में ही अद्भुत है कि राम के आगमन को लेकर जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम आने को है, रामलला विराजने को है। मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह हर कोई अपना जीवन जीना चाहता है, मर्यादित रहना चाहता है और वो एक अपने आप में ही उदाहरण है जिन्हें हर कोई अपने जीवन में उतारना चाहता है। इसलिए अब राम के आगमन को लेकर पूरा देश तैयार है। पूरे देश में राम भक्तों की कतारें अब अयोध्या में लगना शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही साथ अगर अयोध्या की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं चौक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर बात की जाए एजेंसियों की तो अब खुफिया एजेंसी भी अयोध्या में डेरा डाल चुकी है। हर पैनी नजर रखी जा रही है, किसी की भी कोई भी सक्रियता देखने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आने वाले भक्तों यानी कि राम भक्तों के लिए भी लगातार व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। परिवहन विभाग, हर विभाग ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है। अब अयोध्या में रामलला जैसे जैसे आने को है वैसे ही वैसे तैयारियों का जो माहौल है, तैयारियों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। अब अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर तैयार है, क्योंकि ये वही दिन है जब अयोध्या सजकर तैयार है और रामलला का आगमन के लिए बेसब्री से निगाहें बिछाए उनका इंतजार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, जानना चाहेंगे कि अयोध्या में जिस तरह त्रेता युग की थीम पर पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, तो क्या कुछ साज सजावट को लेकर और जानकारी सामने आ रही है? मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम का जो प्रस्तावित समय है और जो दिन तारीख है वो 22 जनवरी किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। उनके हाथों ही वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसे में अयोध्या को, पूरी राम नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और वहाँ ही नहीं, केवल वहां तक पहुंचने वाले हर मार्ग को, यानी जो अयोध्या धाम जाने वाले जो हाईवे है, जो मार्ग है, उस मार्ग को भी सजाने का बेड़ा परिवहन विभाग ने उठाया है। अगर संस्कृति विभाग की बात करें तो उसने भी इसका बेड़ा उठाया है। तो जाहिर सी बात यह है कि जिस तरीके से राम में पूरी दुनिया होने वाली है, केवल भारत की बात नहीं है, क्योंकि भारत के कोने कोने से, विदेशों से लोग मेहमान वहां दिखने वाले हैं। तो ऐसे में अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व में एक विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। यानी अगर बात की जाए तो अयोध्या में एक नई सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे अयोध्या का जो मामला था उस मामले को हल कराने में पूरी जोर कोशिश की और आज उसका फल ये है कि पूरी दुनिया वहाँ पर राम मंदिर में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आती है।
जी, जैसे कि रितेश देखा जाए तो हर राम भक्त अपनी तरफ से कुछ ना कुछ राम के लिए करने को तैयार है। ऐसे में खबर आ रही है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस दिन राम का आगमन होगा, उस दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मीट ना बेचने पर भी कारोबारियों ने क्या कुछ निर्णय लिया है, उसकी पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। जैसे स्वप्निल, ये भी बात सामने निकल करके आ रही है क्योंकि सोमवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को कुरैशी समाज के कुछ लोग हैं जो मीट कारोबारी हैं, मांस की दुकानें हैं जिनकी, वो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा जब होगी राम मंदिर में, तो उस दिन वो अपने दुकानों को बंद करने का ऐलान किए हैं। यानी अगर लखनऊ के कुछ इलाकों की बात की जाए तो वहाँ के कारोबारियों ने स्वतः इस चीज का निर्णय लिया है और इसका पत्र उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को उनको पत्र देकर के इस बात की पुष्टि की है कि वो 22 जनवरी को यानी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होनी है उस दिन वो अपने मीट की दुकान बंद रखेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा संदेश जाता है। ऐसे में पूरे भारत में उस दिन मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। ऐसे में अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के कुछ कारोबारियों ने आगे बढ़कर इस तरीके का हिस्सा लिया और मुख्य उप मुख्यमंत्री को इस बात का पत्र देकर के आश्वासन दे दिया। जी, जैसे कि रितेश देखा जाए कि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएं अयोध्या में देखने को मिल रही है। मीट व्यापारियों ने कहा जा रहा है कि अभी से ही रामलला के आगमन को लेकर हर वर्ग तैयार है, तो हर वर्ग में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है अयोध्या में। देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर अयोध्या धाम की बात की जाए तो उसके परिधि में वहाँ पर मांस की दुकानें, ना ही मांस की दुकानें हैं वहाँ पर और ना ही मदिरा की दुकानें हैं। अभी जिस तरीके से आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने वहाँ पर जो शराब की दुकानें थी जो बिक्री होती थी वो पूरी परिक्रमा मार्ग की जो परिधि है वहाँ पर वर्जित कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो वहाँ पर पूरी तरीके से अयोध्या धाम राममय है। अगर बात की जाए तो उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर होगी और अगर इसकी बात की जाए तो वहाँ पर पूरी तरीके से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो लगा हुआ है क्योंकि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये केवल अयोध्या धाम के लिए पूरे भारत और विश्व से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कई स्टेट के मिनिस्टर पहुंचेंगे, कई स्टेट के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और विदेशों से वहाँ पर मेहमानों का भी आने जाने का भी ताता है। लगातार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फिर लगातार 2 महीने तक अयोध्या में दर्शन का कार्यक्रम रहेगा। वहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहेगा। ऐसे में सभी के लिए वो बुनियादी सुविधाएं की गई है, वो टेंट की व्यवस्थाएं की गई है और अगर बात की जाए तो संघ की तरफ से भी व्यवस्था की गई है क्योंकि संघ वहाँ पर लोगों को दर्शन कराएगा। 50,000 लोगों को प्रतिदिन दर्शन कराने का और निःशुल्क भोजन कराने का और वहाँ रहने का प्रबंध संघ कर रहा है। तो ऐसे में संघ भी अपनी पूरी भागीदारी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निभा रही है। और रही बात अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था में जितने भी इंटेलिजेंस है, जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो सारे तंत्र लगा दिए गए। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रितेश बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में अयोध्या से नॉन स्टॉप बसें चलेंगी। आपको बता दें कि अवध बस स्टेशन से हर 5 मिनट में राम भक्तों के लिए बसें चलाई जाएंगी। अब 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक है सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में अब राम का आगमन है, अब राम आने को तैयार है, अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। त्रेता युग के जैसे अयोध्या को सजाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है सजावट को लेकर? अगर बात की जाए अयोध्या की तो बिल्कुल बात तो सही है और जग जाहिर है कि जो युग त्रेता युग का था जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, ऐसा लगता है कि आज इस कलयुग में भी वही युग आ गया है। जैसे कि आज अब 22 जनवरी को भगवान श्री राम जन्म लेने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जबकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दूसरी बात अगर हम परिवहन की करें तो पूरी तरह से कमर कस चुका है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि 22 जनवरी से पहले मतलब 16-17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश की बसें बिल्कुल सज धज कर तैयार है, साफ सुथरी, कोई कमी न रह जाए भगवान श्री राम के दर्शन में। इसलिए परिवहन पूरी कमर कसती
है और पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि रोडवेज बसों को सजाया जाएगा उस दिन और रोडवेज बसों में राम धुन बजेगा। जी इस दिन वो अयोध्या जाएंगे। जी राजेश, जैसा देखा जाए कि हर विभाग ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है, तो परिवहन विभाग भी अब तैयारियां पूरी कर चुका है। तो बसों को लेकर राम भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अपने राम भक्तों को लेकर ही नहीं, जो भी जाना चाहेगा अयोध्या इस बीच में 16-17 से लेकर 22 तक, जी इसके लिए बिल्कुल तैयारियां अच्छी तरह से की गई है और परिवहन विभाग ने पूरी कमर कस ली है, तैयारियां कर ली है। रोडवेज बसों को लेकर उसमें राम धुन बजेगा, उसमें तरह तरह से रोडवेज बसों को सजाया गया है। जो रोडवेज बसें यहाँ से लेकर अयोध्या तक जाएंगी, जो राम भक्त जी रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे तो उसके गवाह बनेंगे। अगर देखा जाए तो ये पल जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। ये हमारे देश के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए ऐसा समय, ऐसा वक्त, ये पूरा गवाह बनेगा पूरे इतिहास के लिए कि जो त्रेता युग था वही कलयुग में आज त्रेता युग को साबित कर रहा है। जी जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर आज भी जारी है। कल दिल्ली एनसीआर में मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ठंड की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और 7 डिग्री के आसपास बना रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सियाना, संभल, जहांगीराबाद, खुर्जा, अतरौली, अलीगढ़ के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम या तीव्रता में बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि कोहरे के कारण सहारनपुर, मेरठ, कानपुर में सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए ठंड से, तो ठंड से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इसके अलावा कोहरे का असर विमानों और ट्रेनों पर भी लगातार पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूपी में अब सर्दी का सितम जारी है और सिर्फ यूपी ही नहीं, दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ट्रेनों, विमानों को लेकर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। अगर बात की जाए विजिबिलिटी की, तो धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होती जा रही है और ठंड का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें कि ठंड के कहर से अब यूपी ठिठुर रहा है। आपको बता दें कि लोग ठिठुर रहे हैं। हाड़ कांपने वाली ठंड लगातार पड़ रही है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जानवरों से लेकर पशु पक्षी अब विलक रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह की ठंड पड़ रही है, उस तरह देखा जाए तो सिर्फ मानव जीवन ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अब परेशान हो गए हैं। इस ठंड, कांपने वाली ठंड में सभी परेशान हैं। कोहरे का डबल अटैक जारी है। आपको बता दें कि शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक जारी है। अब इसके बाद कोहरे का जो असर है वो विमानों और ट्रेनों पर भी पड़ रहा है और लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम ठंड के कारण कोहरा और ठंड पड़ने के कारण विजिबिलिटी एकदम कम रही, जिसके कारण कई ट्रेनों और विमानों का संचालन भी प्रतिबंधित हुआ। आपको बता दें कि लगातार कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और हल्की या तीव्रता में बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले एक सप्ताह तक ठंडी का सितम जारी रहेगा। कोहरे का डबल अटैक रहेगा। लगातार कोहरे से ठिठुरन और शीतलहर से ठिठुरन, हाड़ कांपने वाली ठंड देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कल दिल्ली एनसीआर में
मौसम का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ठंड की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और 7 डिग्री के आसपास बना रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर भारत में कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन जुड़ चुके हैं। पवन, जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में सर्दी का जो सितम है वो किस तरह बढ़ रहा है? बिल्कुल सबने देखिए, जिस तरीके से बीते एक सप्ताह से पूरा उत्तर भारत कहीं न कहीं भीषण ठंड की चपेट झेल रहा था और उसमें प्रयागराज भी शामिल। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो बीते कल से प्रयागराज में जो मौसम है वो काफी खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें तो प्रयागराज में जो न्यूनतम पारा है वो करीब 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। हालांकि इस भीषण ठंडी के दौरान लगातार कोहरा और बारिश के दौरान कहीं न कहीं जो है जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई है, जो विमान यात्रा है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रयागराज के जो लोग हैं वो लगातार भीषण ठंड की चपेट झेल रहे थे। हालांकि बीते 2 दिनों से प्रयागराज में जो मौसम है काफी खुशनुमा बना हुआ है। हल्की हल्की धूप है, लेकिन जो धूप और जो बादल का खेल है वो लगातार जारी है। लुका छिपी का खेल बीते कल से ही लगातार चल रहा है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले एक सप्ताह तक लगातार प्रयागराज सहित आसपास के जिले हैं उसमें इसी तरह की ठंड है वो लोगों को परेशान करेगी। आने वाले एक सप्ताह में कई अन्य स्थानों पर बारिश होने की संभावना है वो भी जताई जा रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो एक सप्ताह है वो लोगों को और भी भीषण ठंड की चपेट है वो देगा और कहीं न कहीं जो लोग हैं वो आने वाले भीषण ठंड की चपेट झेलेंगे। ऐसे में जो प्रयागराज का मौसम है निश्चित रूप से लोगों के लिए आने वाले दिनों में परेशानियों का कारण बन सकता है। जी पवन, जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में धरातल पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ठंड को लेकर, लगातार सीएम ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या सही मायने में धरातल पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात है कि संगम नगरी प्रयागराज की जो ख्याति है वो पूरे विश्व में है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसको विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है और इस बार 2024 में माघ मेले की जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला जो 2025 का महाकुंभ है वो प्रयागराज में माघ मेला उसका रिहर्सल है। लेकिन जिस तरीके से भीषण ठंड की चपेट है वो कहीं न कहीं माघ मेला के जो कार्य है उसको भी उसने प्रभावित किया है। अगर हम धरातल की बात करें तो जिस तरीके से भीषण ठंड की चपेट पूरे प्रयागराज के शहर वासियों ने झेला है, तो ऐसे में कई स्थानों में नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं। कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो भीषण ठंड है उससे लोग कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित है। लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर आने वाली जितने प्रमुख ट्रेनें हैं उनके जो है टाइमिंग वो कहीं न कहीं गड़बड़ है। ऐसे में यात्रियों को, चाहे हम विमान सेवा की बात करें, चाहे ट्रेनों की बात करें या राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़कों की बात करें या हम बाजारों की बात करें, उन बाजारों की जिन बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक रौनक हुआ करती है, हजारों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन जो भीषण ठंड है वो कहीं न कहीं लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। जिन बाजारों में रौनक हुआ करती थी उन बाजारों में कहीं न कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आने वाला जो दिन है वो मौसम विभाग जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, कोहरे का डबल अटैक हो सकता है, कहीं न कहीं जो है भीषण ठंड वो और भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोगों को आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम धरातल की बात करें तो कहीं न कहीं जो है नगर निगम की कुछ कमियां हैं वो देखने को मिली है। कई स्थानों पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहां पर लोगों को जागरूक नहीं किया गया है ताकि जो बाहर के लोग हैं वो रैन बसेरे तक पहुंच सके, क्योंकि उसके जो प्रचार प्रसार है उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिली है। हालांकि हमने बातचीत की थी प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि माघ मेला क्षेत्र सहित प्रयागराज के शहर के तमाम मुख्य स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। हमने जब इसका रियलिटी चेक किया तो ये भी देखा कि कई जगह रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन रैन बसेरे में जो लोग हैं वो नहीं नजर आए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो सड़कों पे घूमने वाले लोग हैं, जो बेसहारा है, जो जरूरतमंद है, उनको उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, या लोग जो है भीषण ठंड की चपेट झेल रहे हैं उनको कहीं न कहीं ठंड से आराम मिल सके, ठंड से बचाया जा सके। लेकिन धरातल स्तर पर कुछ न कुछ कमियां है वो जरूर देखने को मिली है। जी ज्यादा जानकारी पवन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सियाना, संभल, जहांगीराबाद, खुरजरा, अतरौली, अलीगढ़ के आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और तीव्रता की बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। साथ ही आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि कोहरे के कारण सहारनपुर, मेरठ, कानपुर में सड़कों पर विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई है। इसके अलावा कोहरे का असर विमान और ट्रेनों पर भी लगातार पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सर्दी और कोहरे का जो डबल अटैक है वो लगातार जारी है। लगातार ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मानव जीवन के साथ ही साथ अब पशु पक्षी भी सर्दी के कहर से ऊब चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड अपना कहर बरपा रही है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में लगातार तापमान गिरता जा रहा है और अब न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के नीचे जाने की भी यूपी में संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आपको बता दें कि सुबह और रात में कोहरे के कारण अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। विमानों की उड़ानें और ट्रेनों का संचालन भी कम कर दिया गया है। देर तक, घंटों तक यात्री अब अपनी ट्रेनों और विमानों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर अभी भी जारी है। कल दिल्ली एनसीआर में मौसम का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ठंड का कहर जारी रहेगा, सेम स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगर बात की जाए अधिकतम तापमान की, तो 15 डिग्री अधिकतम तापमान नापा गया और उसके बाद न्यूनतम डिग्री 7 डिग्री के नीचे जाने की भी अब संभावना जताई जा रही है। आने वाले हफ्ते में ठंड का और भी कहर देखने को मिलेगा। मौसम डिस्टर्बेंस के कारण, आपको बता दें कि मौसम वेदर डिस्टर्बेंस के कारण ये असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश नागर हमसे जुड़ चुके हैं। आकाश, हम जानना चाहेंगे कि ठंड का जो कहर है अब वो जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, परेशानियां खड़ा कर रहा है, तो क्या कुछ जानकारी है कि यूपी में जो सर्दी का सितम है अब वो और कितने दिनों तक रहने वाला है? जी, बता दें आपको जानकारी दे दें कि यहाँ ठंड काफी दिनों से काफी पड़ रही है और 2-3 दिन से बारिश भी हुई है, जिसके कारण कोहरे के कारण यहाँ पर आवागमन हो गया है और लोगों का घर से निकलना भी बंद हो गया है और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, काफी ठंड है यहाँ चित्रकूट में। जी, चित्रकूट की अगर बात की जाए आकाश, तो चित्रकूट में जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है वो अब तक कितना दर्ज किया जा चुका है? जी, यहाँ पर बहुत कम मतलब तापमान है और यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे रैन बसेरों में है, कंबल की व्यवस्थाएं की गई हैं और अलाव की व्यवस्था की गई है। जी, अगर आकाश बात की जाए धरातल की व्यवस्थाओं की, तो चित्रकूट में सर्दी को लेकर धरातल पर नगर निगम क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है? क्योंकि सीएम की ओर से कहा जा रहा है कि अब धरातल पर रैन बसेरों, कंबल वितरण, अलाव जैसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं, तो क्या चित्रकूट में धरातल में ये व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं आकाश? जी बिल्कुल, रैन बसेरे में भी कंबल की व्यवस्थाएं की गई है, अलाव की व्यवस्थाएं की गई है और नगर पालिका द्वारा ट्रैफिक चौराहों पर और कई जगहों पर ऐसी जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और यात्रियों के लिए कंबलों की व्यवस्था की गई है। जी, अगर चित्रकूट में बारिश की बात की जाए आकाश, तो बारिश की क्या संभावना जताई जा रही है? कि ठंड के सितम तो जारी ही है, लेकिन अब बारिश का सितम जो है वो कब से जारी होने वाला है? जी, आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व ही अभी बारिश हुई है और यहाँ का थोड़ा टेम्परेचर काफी कम हो गया था और फिलहाल अभी तो कुछ सही हो गया है, धूप भी आ गई है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आकाश बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सर्दी और कोहरे का जो डबल अटैक है वो लगातार जारी है। ठंड से अब जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशु पक्षी बेहाल हैं। यूपी में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर कई चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी ठंड की स्थिति
यूपी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सेम बनी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और 7 डिग्री के आसपास बना रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाले हफ्ते में ये न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के नीचे तक जाने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि ठिठुरन वाली ठंड अभी एक हफ्ते और झेलनी पड़ सकती है, जिसके कारण ठंड और जो कोहरा है उसका डबल अटैक देखने को मिलेगा। लगातार ठिठुरन और कोहरे के कारण विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण विमान और ट्रेनों का संचालन भी रुक रहा है। घंटों तक ट्रेनें और विमानों का यात्री इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सियाना, संभल, जहांगीराबाद, खुर्जा, अतरौली, अलीगढ़ के आसपास के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसा मौसम डिस्टरबेंस यानी कि वेदर डिस्टरबेंस के कारण हो रहा है। अगर बात की जाए आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जबकि कोहरे के कारण सहारनपुर, मेरठ, कानपुर में सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। इसके अलावा कोहरे का असर विमानों और ट्रेनों पर भी लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में जो ठंड का सितम है अब वो लगातार जारी है और एक हफ्ते तक ऐसा ही सितम देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पशु पक्षी बेहाल हैं। आपको बता दें कि लगातार सरकार की तरफ से ठंड को लेकर व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिजनौर से शकील अहमद जुड़ चुके हैं। शकील, हम जानना चाहेंगे कि बिजनौर में ठंड का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और जो कोहरा है उसकी विजिबिलिटी कितनी कम हुई है और आने वाले दिनों में बारिश की क्या कुछ संभावनाएं हैं? हम फिर से संपर्क करना चाहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिजनौर से हमारे संवाददाता शकील अहमद जुड़ चुके हैं। शकील, हम जानना चाहेंगे कि सर्दी को लेकर बिजनौर में क्या सितम देखने को मिल रहा है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। यूपी के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप अब बढ़ गया है और आने वाले एक हफ्ता के अंदर ये तापमान यानी कि जो अब तक 7 डिग्री न्यूनतम तापमान यूपी और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में रहा है, अब वो तापमान और भी नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घरों के अंदर ही सुरक्षित रहें, क्योंकि कोहरे के कारण आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई है। यूपी और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में जो ठंड और कोहरे का डबल अटैक है उसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। ठिठुरन के कारण लोग ठंड से बीमार होने लगे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप घर पे ही रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाएं। इसी के साथ ही यात्रियों को भी घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे के कारण जो सीधा असर है वो विमानों और ट्रेनों पर पड़ रहा है, जिसके कारण विमान और ट्रेनें घंटे भर तक लेट नजर आ रही है। अगर ठंड को लेकर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कई व्यवस्थाएं की जा रही है। रैन बसेरों, अलाव और कंबल वितरण जैसी कई व्यवस्थाएं की जा रही है। नगर निगम लगातार इन व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर, कई अन्य जिलों पर ये व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। ये सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि कोहरे के असर से विमान और ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है और ठंडी का जो डबल अटैक है वो लगातार जारी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।